ऐसा है जो शारीरिक हिंसा नहीं छोड़ पाएंगे वो शाब्दिक हिंसा कैसे छोड़ेंगे? मैंने जो बयान दिया है, बताया है, वो आप चेक कर लो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है बाकायदा। ये जंगल राज को जस्टिफाई करने वाले, अरे अभी तेजस्वी यादव ने बोला कि इमारतें शरिया लागू होगा और संविधान का कानून टोकरी में डाल देंगे। हाँ, तो ये जो अंबेडकर जी की तस्वीर को पैरों तले रखते हैं वो हमको संविधान और अहिंसा का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। छोड़िए ना इनकी बातों को, आते हैं कि दूसरे कांग्रेस के विषय पे। देखिए सुचरिता, A to Z जो भी जैन है वो सब जैन हमारे साथ ही है, परंतु दो जैन इनके साथ है, जैन P जेनरेशन परिवार और जैन V जेनरेशन वोट बैंक। और ये वोट बैंक को साधने के लिए देखिए आज 3 चीजें हुई। एक तो ये इनके अंकल सैम जो जैन D से आते हैं डायनेस्टी, उन्होंने बोल दिया पाकिस्तान मेरा घर है, पाकिस्तान में ही हमको सब कुछ अच्छा लगता है, भाई की तरह है, भारत के लोग तो ठीक नहीं है, यहाँ पर तो भारत के लोगों को क्या क्या नहीं बोला, चाइनीज अफ्रीकन सब कुछ बोल दिया, पाकिस्तान हमारा भाई है। दूसरा, आतंकी हाफिज के साथ बात करने के लिए आतंकी यासीन को भेजने का महान काम इनकी सरकार कर रही थी यूपीए के जमाने में, ये भी दूसरी बात आ गई। और तीसरा, इनका जो जैन वी आज बाटला हाउस एनकाउंटर की बरसी मना रहा है भाई, और किसके लिए? मोहनचंद शर्मा के लिए नहीं, वो मना रहे हैं आतंकियों के लिए, इनका इकोसिस्टम। तो ये जैन पी और जैन वी वाले, इसीलिए A to Z सबने इनको छोड़ दिया है। और अब मैं इनको आखिरी बताना चाहता हूं भारत में किस प्रकार की स्थिति चाहते हैं। इनके नेता है सज्जन सिंह, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के, तो पंकज जी जानते हैं उनको, दोनों कॉलीग्स हैं। हो सकता है सज्जन सिंह का टिकट कटेगा तो पंकज जी को कभी मिल सकता है। सज्जन सिंह ने बोला कि भाई बांग्लादेश में प्रधानमंत्री घर पे हमला किया, वैसे भारत में हमला होना चाहिए। पूछिए पंकज जी से, ये अहिंसात्मक है? नहीं, ऐसे तो कई बयान आए हैं ना शहजाद जी, इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हैं। जब राहुल गांधी जेनजी का नाम लेते हैं, मैंने सीधे एक बात बोली है, युवाओं को संबोधित करना अलग बात है, लेकिन जेनजी का नाम लेना ये बड़ा एक ऐसा लगता है कि बड़ी सोच समझकर जेनजी का नाम लिया गया, क्योंकि मुझे नहीं याद है इससे पहले जेनजी को राहुल गांधी ने संबोधित कब किया है। अब यहाँ पंकज जी आप कह सकते हैं जेनजी मतलब देश के युवा हैं, जेनजी मतलब यंगस्टर्स हैं, उनको तो संबोधित करते ही रहते हैं। लेकिन एक बार पूजा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आ रही हूँ सत्य प्रकाश जी, आ रही हूँ। पूजा जी बोली नहीं अभी तक, वो बोली नहीं है अभी तक, मैं आऊंगी उनके पास, पहले उनके पास चली जाऊँ। पूजा जी, आपके तो नेता यही कह रहे हैं, वो तो सीधे शब्दों में कह रहे हैं, अबू आजमी साहब, वो कह रहे हैं सड़क पर उतर जाए अब देश का जेनजी, वो तो कोई लाग लपेट भी नहीं रख रहे हैं। सुचिता, हाँ सुचिता जी, अगर जो है देश का जेनजी सड़क पर उतर जाता है तो इससे परेशानी क्या है? अच्छा, कोई आपको क्या देश के जेनजी पे भरोसा नहीं है क्या कि वो जो है अपने हक के लिए उतरेगा? अगर जो है एबीवीपी का स्टूडेंट उतरता है उत्तर प्रदेश तो में सड़क पे, आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि जेनजी अपने आप उतरेगा, या जब राहुल गांधी और अबू आजमी बोलेंगे तब वो उतरेगा? नहीं, मुझे नहीं, आप अनइंटरप्टेड मुझे समय दीजिए। नहीं, बिल्कुल अनइंटरप्टेड ही लीजिए, लेकिन आप कह रही हैं जेनजी नहीं उतरेगा क्या? स्टूडेंट पे बात कर ली जाती है। जब बात की गई कि जो है स्टूडेंट यूनियन की बात की जा रही है, DUSU की, अभी भाजपा की सरकार बनी है, वहां पे आप देखिएगा बंद कर दिया जाएगा छात्र संघ, क्योंकि डॉक्टर पूजा मिश्रा आज बैठी है यहाँ पे, क्योंकि जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ हुआ करता था, अध्यक्ष कब बैठी है? 2018 से उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बंद है। तो आपको पता कैसे चल रहा है कि छात्र चाहता क्या है? आप यहाँ पे बोल करके जाइए कि आप छात्र संघ चलवाएंगे, 2025 से छात्र संघ चालू होगा। उत्तर प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे आपने छात्र संघ को बैन कर रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं आपको DUSU से पता चलता है। तो पहली बार थोड़ी जीत रही है ABVP 200 चुनाव। जानना है कि उत्तर प्रदेश का छात्र नहीं, पूजा जी, इससे पहले ABVP नहीं जीती है क्या 200 का चुनाव? बाद में आ जाते हैं। नहीं, जो लोग दिल्ली से बाहर के लोग हैं, मैं उनको जरा समझा दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का ये चुनाव है। पूजा जी एक मिनट सुनिए ना, आपने कहा ABVP जीत गई, आप सब बंद कर देंगे। अरे पहली बार थोड़ी जीत रही है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव ABVP, इससे पहले भी जीती है, सब बंद हो गया? बंद हो गया क्या? नहीं, ये कह देना कि इनके आने से सब बंद हो जाएगा, मैम, ये तो फिर सरासर झूठ लगता है ना। इलाहाबाद का छात्र संघ शुरू किया था 2018 से बंद है, क्यों बंद है? 2018 से बंद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का छात्र संघ, क्यों नहीं बहाल किया गया हुआ है? यहाँ चुनाव बंद कर रखा हो जब से भाजपा की सरकार बनी हुई है, बोलिए चालू करें, इतना कॉन्फिडेंस है इनके बाद में। अभी यहाँ से कह करके जाए कि 2025 से जो छात्र संघ का चुनाव होगा, अब आ जाते हैं सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं। अगर जो है राहुल गांधी ये कह रहे हैं युवा स्टूडेंट जेनजी की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई गलत बात कर? सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि ये जेनजी जाएंगे और आग लगाएंगे, ये कहां से बात निकल करके आई? और ये बताइए कि जो इनके गिरिराज सिंह है वो कह रहे हैं अर्बन नक्सल। अगर सरकार से आप प्रश्न पूछ लेते हैं तो आप अर्बन नक्सल हो जाते हैं,
क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में भी यही कहा था कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करे वो अर्बन नक्सल है। फिर बैकफुट पे चले गए, कह रहे हैं कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराएंगे। आज कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी जेएनसी की बात कर रहे हैं तो ये अर्बन नक्सल है। कल को फिर गिरिराज सिंह चले जाएंगे वापस। गिरिराज सिंह तो खुद एक नक्सलवादी है। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं। अब भाई शहजाद जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे सत्यजीत प्रकाश जी के पास जाना है। वो कह रही है कि हर बात में आप लोगों ने अर्बन नक्सल बोल देते हैं, हर बात में बोल देते हैं गृह युद्ध छेड़ देंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? वो देश के सियासी दल के नेता हैं, आप सिर्फ बदनाम करते हैं। पूजा जी सवाल ले रही हूँ आपका, शहजाद जी जो बताइए। सुचारिता जी अभी देखिए मैं फैक्ट चेक करता हूँ। 2012 से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन बंद है और 2012 से 17 कोई इलेक्शन नहीं हुआ, आप चेक कर लो। और दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2016 से बंद हुआ। 2016 में किसकी सरकार थी? सुनिए, चिल्लाइए मत, चीखिए मत, चिल्ला चोट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिल्लाते रहिए। सुचरिता जी, क्या हम एक डिबेट डिसेंटली कर सकते हैं? यहाँ पर पत्थरबाजी होगी। सुचरिता जी, क्या यहाँ पर मेरे ऊपर शाब्दिक हिंसा होगी क्या? सुचरिता जी, क्या मुझ पर शाब्दिक हिंसा करेंगी क्या पूजा जी? क्या पूजा जी मुझ पर शाब्दिक हिंसा करेंगी? सुचरिता जी मेरी बारी है मैं बोलने की। सुचरिता जी क्या तरीका है भाई? देखिए सुचरिता जी, कैन यू प्लीज अलाउ मी? देखिए पूजा जी, सुचरिता जी मुझे अलाउ तो कीजिए मेरी बारी। यार हर बार कैसे ऐसे होता है यार, मेरी बारी की बात बीच में। एक मिनट शहजाद, देखिए पूजा जी, उनका कहना है कि जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, और मुझे लगता है वो सही भी है। उन्हें बोलने दीजिए, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ये देखिए, ये तो मतलब एक डिग्निफाइड डिबेट नहीं कर सकते। ये डिग्निफाइड डिबेट नहीं कर सकते। ये चुनाव के नतीजे मानेंगे? ये संविधान के हिसाब से चलेंगे? मैं आपको कह रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो। इनको पूछो कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब जेएनजी से बनेगा कोई? भाई वहां पे जेएनपी चल रहा है। जब से समाजवादी पार्टी बनी, मुलायम सिंह यादव का परिवार स्थापित। जब से आरजेडी बनी, तेजस्वी का परिवार स्थापित। जब से डीएमके 50 साल से बनी है, 70 से जब से आए करुणानिधि जी के परिवार, तब से वही स्थापित है। कांग्रेस में खड़गे जी, पर खड़गे जी को तो आप जानते हो हाईकमांड तो बनाया नहीं है, हाईकमांड कहीं और ही है, वहां पर भी रिमोट कंट्रोल से चला रहे। अपनी पार्टी में तो कम से कम ये जेन-जी या एक नॉर्मल आम आदमी को जगह दो। हमारे यहां पर तो 15-20 ऐसे अध्यक्ष हो गए जो जिनका ना कोई परिवार से, ना कोई बाप, ना कोई बेटा, ना कोई भाई, ना कोई। तो बनाइए ना अपने पार्टी का अध्यक्ष कोई नॉन पारिवारिक को। अब ये जो सवाल इन्होंने पूछा है पूजा जी आप ही जवाब दीजिए। नहीं आपसे जवाब लूंगी। और मैं देखिए, सुनिए पूजा जी, थोड़े डिबेट के नियम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। नहीं डिबेट के थोड़े नियम है पूजा जी। अब उन्होंने सवाल पूछा, मैं आपको टॉस कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बारी में शहजाद जी बोलते रहेंगे। तो थोड़ा सा नियम को फॉलो करिए मैम, प्लीज बोलिए। झूठ बोले आपने क्रॉस चेक किया? अरे तो झूठ बोलते हैं तो झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये थोड़ा ये कि बोलने नहीं देंगे किसी को। क्रॉस चेक किया आपने? बोलिए आप। बिल्कुल झूठ बोले नहीं बोलने देंगे। अरे भाई ऐसे थोड़ा ही होता है। आपका वर्जन सच है और उनका वर्जन झूठ है। उनके लिए उनका वर्जन सच है, आपका वर्जन झूठ है। यही तो डिबेट का मतलब होता है। कैसे वर्जन सही है बताइए? ऐसे थोड़ा ही होता है कि दूसरे को बोलने नहीं देंगे आप। ये अराजकता मत फैलाइए यहाँ पर। नहीं, ये अराजकता नहीं चलेगी यहाँ पर। ये अराजकता नहीं चलेगी मैम यहाँ पर। मैं बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। दूसरे का सच और झूठ आप तय नहीं करेंगी, वो व्यूअर है, वो तय करेगा। मैं भी नहीं तय कर रही हूँ। बोलिए आप। डीयूएफसी दिखाई दे रहा है, बाकी पूरे राज्यों में आपने जो है स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन बंद